तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं कि आज 32 सालों से कल्याण परिषद लगातार समाज हित के लिए काम कर रही है और आज इसके संगठन का विस्तार होना था, पुनर्गठित होना था। उसी के लिए सभी कार्य करने के लोग तमाम प्रदेशों से लोग आए और अभी उस पर पुनर्गठन हुआ, जिसमें नए नए सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी की गठन हुई। हम उस पर बात करेंगे कि आगे की योजना क्या क्या बनी है और इस पर तमाम लोगों की ये भी प्रक्रिया लगना है कि आखिर की कार्यवाही जो होगी वो स्तर क्या होगा। इसका मिशन हमेशा से रहा है कि दुसाध भवन दिल्ली में हो, तो उस पर भी सभी लोगों को एक बार सोचना है कि क्या दिल्ली में दुसाध भवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर होगा भी तो आपका सपोर्ट और आपका सहयोग कितना रहेगा, उस पर बात करेंगे। तो आज के यहाँ के कई सारे लोगों को जिम्मेदारी मिली है, जिसमें से सर हैं जिनको आज राष्ट्रीय प्रवक्ता का जो है पद मिला है। उदयभान सर हैं जिन्हें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पुणे से बनाया गया है और राष्ट्रीय महामंत्री जो लगातार रहे हैं और इस बार भी इन्हें पुनः इनके काम को देखकर इन्हें पुनः बनाया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विजय सर से कि सर आज जो जिस तरह से गठन हुआ है, ये जो कई सारे लोगों को जो संगठन वो था, पद था, वो पहले वाला ही, कुछ लोगों को चेंजिंग हुई है, तो किस तरह से इसके चुनाव हुए? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद संजय माही जी, इस तरह का विचार हम लोग के बीच लाने के लिए। चूँकि आप हमारे टीम के नौजवानों टीम के साथ साथ हमें भी प्रेरणा देते रहते हैं आप अपने, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी नई कार्यकारिणी को धन्यवाद। एक नई टीम बनी है राष्ट्रीय प्रवक्ता की, जो नया पद सृजन किया गया है, वो बहुत ज़रूरी था चूँकि आज का मीडिया ऑनलाइन का टाइम है। सबसे पहले चूँकि संस्था हमारी सन 30 अप्रैल 1990 से कार्य कर रही है। जितने भी महानुभाव थे सब अच्छा काम किए, सबने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, सबका कार्य सराहनीय रहा है और उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये नौजवान पीढ़ी, खास तौर से कुछ नौजवान साथी इतने मजबूती से काम कर रहे हैं कि उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रही बात पद की, तो अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री उदयभान जी को दोबारा ये मौका मिला है, क्योंकि मुझे भी 2-3 बार मौका सबके आशीर्वाद से मिला है। और कार्य भी जो परिषद का कार्य है, आप देख रहे हैं, चूँकि देश में हर जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं आप लोग अच्छा इसका फैलाव कर रहे हैं और लोग भी पूरी तरह तन्मयता से सब साथ दे रहे हैं। सबका मार्गदर्शन मिल रहा है हमें, चाहे वो किसी संगठन के लोग हों, चाहे व्यक्तिगत इच्छा रखते हों लोग। और ये तय है, ये हम लोगों का मोटो बहुत पहले से दुसाध भवन जो बनाने का दिल्ली में चल रहा है, पहले भी हम कई बार निवेदन कर चुके हैं और सबके सामूहिक प्रयास से आज हमारे संगठन, चूँकि हम स्पष्ट जो बोलते हैं, कोई लाग लपेट की बात करते नहीं है परिषद, इसीलिए लोगों ने विश्वास किया, धीरे धीरे विश्वास किया है। तो जो भी हमारे पास करीब 3,92,000 रुपया इकट्ठा हुआ है, हमें बहुत ही तसल्ली बख्श और प्रसन्नता है इस बात की कि कम से कम धीरे धीरे शनै शनै हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित है कि दिल्ली में एक दिन दुसाध भवन बन के रहेगा। ये जितने लोगों से मैं मिला हूं या हमारा परिषद का कोई भी पदाधिकारी कार्यकारिणी का लोग मिला है, चूँकि आप संजय जी आपने भी बहुत लोगों से बात करी है, तो निश्चित है ये भवन बनना चाहिए। सबने इस पर सहमति जता रखी है। चूँकि लोगों का रुझान बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा, क्योंकि हमारे काम में जो तेज़ी आनी है और तेज़ी आएगी और इसीलिए संगठन में फेरबदल तो होता रहता है। तो चूँकि संगठन में होना ना होना ये बात की बात है, लेकिन जहां हम सब एक साथ खड़े हों उसकी बात है। हमारे जितने साथी सब देश भर के महानुभाव, हमारे आज समाज में कोई बहुत चीज़ें बोलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसके ऊपर नौजवान साथी आगे आ रहे हैं। बाकी कुछ लोग जो सुविधा भोगी लोग हो गए हैं, उनके मुंह से बहुत चीज़ें नहीं आ रही हैं जो आनी चाहिए। तो उनसे मेरा निवेदन है, जो माफ़ कीजिएगा, संगठन 2 तरह से लोग बना रहे हैं। एक संगठन जमीन से जुड़े लोग बना रहे हैं और एक संगठन लोग रिटायर होने के बाद बना रहे हैं। वो इसलिए बना रहे हैं कि उनको केवल संगठन में बैठने का मौका मिले, वो माला पहनने का मौका मिले, चीफ गेस्ट बनने का मौका मिले। और कुछ लोग इसलिए संगठन में काम कर रहे हैं कि उन कहीं भी रहें, वो चाहे मेंबर बन के रहे, चाहे सदस्य बन के रहे, चाहे व्यक्तिगत रूप से रहे, वो संगठन समाज के लिए काम करने के लिए बन रहे हैं। तो हमारा ये विजन हम वही लेके आए हैं कि हमारा दुसाध भवन
दिल्ली में बनेगा, आज नहीं तो कल बनेगा। ये हम विश्वास छोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं, आप सभी से हमारा प्रार्थना निवेदन है, हमारी पूरी टीम के साथ हमारा निवेदन है कि आप देश में किसी कोने से पासवान भाई जो जहाँ है वो इस बात पर जरूर विचार करें और अपने तन मन धन से दुसाध भवन बनाने के हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। ये कड़ी आगे की कड़ी हम ले चलते हैं। और इस कड़ी में अगर बात करें तो अभी पुनः से उदयभान सर को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। तो सर, सबसे पहले आपको धन्यवाद की और बधाई भी कि आप कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। क्या कहना चाहेंगे समाज के? सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं चाह रहा हूं कि हम जो हमारे समाज का काम बिछड़ा हुआ है, जैसे कि हमारे 4 जिला में संत कबीर नगर और बस्ती, बलरामपुर, गोंडा 4 जिला में हमारी समाज को जो अनुसूचित जात के अंदर नहीं है, पहले मेरा प्राथमिकता ये भी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे 4-5 जिले ऐसे हैं जो हमारी समाज का मान्यता नहीं है। तो हमारा सबसे पहले जात प्रमाण पत्र के लिए सबसे प्राथमिकता काम ये है कि पहले वह वंचित लोगों को जो सरकार द्वारा मिलता है, उनको आर्थिक मदद मिलती है, पहले उस पर हमारा काम करने का श्रेय है। दूसरा काम है, मेरे दिल्ली में भी हमारे अनुसूचित जात, हमारे पासवान जात को वहाँ भी नहीं आरक्षण है। तो हम अब संगठन तैयार हुआ है, तो हम इसके लिए फिर से हम जाएंगे अपने केजरीवाल सरकार से, दिल्ली सरकार से मिलने के लिए कि भाई हमें दिल्ली में भी एक हमारे जात का जो है अनुसूचित जात में वो किया जाए। तीसरा काम हमारा सबसे है कि ये जो दोनों काम के बाद उसी काम के अंदर हमारे जो लड़के आते हैं रोड पर बैठे रहते हैं, हमारे लड़के आते हैं जो रेलवे स्टेशन में बैठे रहते हैं, जो हमारे समाज के आते हैं, और मैं ये नहीं कहता हमारा समाज, अगर अनुसूचित जात के लोग अगर अनपढ़ पढ़ाई के लिए आते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारी समाज जो उस लायक होगा उसके लिए मुझे दुसाध भवन बनाना है। हमें अपने दुसाध के साथ साथ जो लोग ऐसे आएंगे अनुसूचित जात के लोग, उनके लिए भी हमें प्रेरणा रहेगी, उनको भी बनाएं। और हमारा काम है कि हम एक शिक्षित समाज बनाएं, एक समृद्ध समाज बनाएं। इसलिए हम इस संस्था से हम काम करने के लिए प्रेरित हैं। बात करें तो दुसाध समाज से लगभग 20 से ज़्यादा जो है विधायक हैं, 5 से ज़्यादा जो है सांसद हैं और कई जो है मंत्रीगण भी हैं, लेकिन दुसाध समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले एक भी विधायक और सांसद नहीं है। तो क्या इसको भी तैयारी करेंगे आप? सर देखिए, ऐसा होता है कि यदि राष्ट्रपति बनकर कोई बैठा रहेगा, कोई जा करके बोलेगा नहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, तो राष्ट्रपति को नहीं पता लगता है। क्योंकि जो आदमी ऊंचे पद पर जाना, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि उस केंद्रीय मंत्री के पास जाएं, हमारा फर्ज बनता है उस विधायक के पास जाएं, हम उनके पास जाएं, ताकि उनको हम बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो शायद तभी काम होगा। क्योंकि उनको इस चीज़ का उनको इतना ज़्यादा बोझ हो जाता है, जब वो मंत्री बनते हैं, जब अधिकारी बनते हैं, तो उनको भूल जाते हो। इसलिए वो हमारी ड्यूटी बनती है कि उनको पास जाएं और अपनी समस्या समझाएं, और अपने तो शायद वो हमें जल्दी वो काम करेंगे। क्योंकि इसमें हमारा दोष है, उनका दोष मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँचे नहीं हैं। हमारा ड्यूटी बनती है, जो हमारे अधिकारी हैं, जो IAS हैं, जो नेता हैं, जो किसी में हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, उनके पास हम जाएँ। लेकिन क्योंकि हमारी संस्था ना, तो हम संस्था के साथ जाएंगे तो हमारी कुछ और वैल्यू, क्योंकि उनका दोष नहीं है उसमें, उनका 1% दोष नहीं, क्योंकि हम नहीं जाते हैं तो उनको क्या पता है। इसलिए हम उनको जाके अवगत कराएंगे कि आप आइए, हमारी ये संस्था है, हम ये काम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो शायद वो हमें बैठे बैठे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी। जी, तो अगली कड़ी में हम बात करते हैं। तो राम अवध जी को आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता का सबसे महत्वपूर्ण का जो है भूमिका रहती है कि संगठन का विस्तार कैसे हो, संगठन का रचनात्मक कार्य क्या क्या है उस पर विचार करें। तो सर, सबसे पहले कि आपको बधाई कि आप जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको नमस्कार जी। आज हमें इस परिषद का प्रवक्ता बनाया गया है। मैं चाहूँगा कि अपने जितने भी सदस्य हैं सबको मिलाकर लेकर के भारत के कोने कोने में इस परिषद का उद्देश्य बताया जाए। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पर विचार करेंगे, सबको लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हमारा मेन उद्देश्य है कि जो हमारे समाज से जो भी लोग आते हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ अशिक्षित हैं, लेकिन हम तब बढ़ेंगे जब हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। हम लोगों का मेन विचार है कि दिल्ली में एक भवन बनना चाहिए इस दुसाध जाति के ऊपर। हर जाति का यहाँ भवन है, सब लोग अपने अपने बच्चों को यहाँ अच्छी तरह से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या रहने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। हमारे बच्चे पूरा भारतवर्ष से आते हैं, तो उनको एक ठहरने का जगह नहीं है।
अगर किसी को जान पहचान है तो कहीं रुक जाते हैं, नहीं तो अपना विवश हो करके वो स्टेशन पर रुकते हैं, अपना वहीं पर अपना खाना पीना जैसे तैसे खाते हैं और पेपर देते हैं और चले जाते हैं। अगर वो चाहते हैं कि दिल्ली के बारे में घूमें, अपने लोगों से मिलें, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, लेकिन उस तरह की सुविधा नहीं है। हमारा जो भवन बनेगा इसमें हर तरह की सुविधा होगी। हम रोज़ पेपर मंगाएंगे 2-3 तरह का, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। एक लाइब्रेरी भी खोलने का हम लोग का योजना है कि उसमें लाइब्रेरी बनाया जाए। और बहुत गरीब बच्चा वो खा नहीं सकता है तो उसको हम लोग उस भवन में खाना भी खिलाने का काम करेंगे। इस तरह से हम लोग का उद्देश्य है कि अपना जो मैनिफेस्टो है हम लोगों की परिषद का पूरा भारत में फैलाएं। और हम लोग संकल्प लिए हैं आज अपने राष्ट्रीय जो हमारा कार्यालय है उसमें संकल्प लिए हैं कि हम लोग जहाँ भी रहेंगे भारतवर्ष के कोने में अपने लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिसको जितना बनेगा, जैसे भी हेल्प करेगा उसको करना होगा। मैं स्वयं अपने पर मैं बात बोलता हूँ, याद है जब हम लोगों की जब परिषद बनी थी, इंडिया गेट पर कुछ बच्चे आते थे, छोटे छोटे बच्चे आते थे, उसमें लड़कियाँ भी आती थी। उन लोगों को प्रॉब्लम था, ऐसा प्रॉब्लम था, लोग घर में खाना खिलाने वाला या कोई कमाने वाला नहीं था। उस घर के आज 3 बच्चों को मैं स्वयं एडमिशन करा करके, बच्ची जो आज पास कर गई है वो 6ठी में एडमिशन ली है। आज सर उसका 89% नंबर है 12th में। और जो लड़का अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है वो क्लास में फर्स्ट करता है। क्या ये जो गतिविधि चल रही थी जो माह के दूसरे रविवार का, ये पुनः चालू होगा? एकदम होगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। हम लोग संकल्प है, जब तक से अपने लोगों में सुधार नहीं कर देंगे, हमारा जो भवन बनाने का सपना है उसको पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक से हमारा ये मीटिंग चलती रहेगी इंडिया गेट पर। और वही मकसद नहीं है कि हमारा भवन बन जाएगा तो हमारा समाप्त हो जाएगा। हम हमेशा जीवन भर जब तक से रहेंगे, हम लोग अपने दुसाध भाइयों के लिए, दुसाध वीरों के लिए, दुसाध गरीब भाइयों के लिए काम करते रहेंगे। तो लगातार दुसाधों के बारे में चर्चा करते हुए आपको तमाम वैसे महापुरुषों के बारे में बताया, जैसे सलेश चौहड़मल, मगरा माझी, तमाम जैसे जितने भी महापुरुष हैं सभी के बारे के इतिहास के बारे में भी कल्याण परिषद बताते आई है। अगर आपको नहीं भी पता है तो इस चैनल पर जाएं और सलेश मगरा माझी तमाम वैसे बहुजनों महापुरुषों के बारे में आप इसे देख सकते हैं। और कल्याण परिषद क्या क्या काम करती है उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। बने रहे हमारे चैनल यूएनए के साथ। लेकिन